हाय गाइस, मेरा नाम आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक रीच डाउन को लेके, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों का आज के डेट पे ये इशू हो रहा है। अचानक से फेसबुक पेज पे रीच डाउन हो गया है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है रीच क्यों डाउन हुआ है। हालांकि मैंने फेसबुक रीच डाउन के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे वीडियो चैनल पे बना के रखा हूं और उन वीडियोस पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करके रखा हूं, मगर फिर भी यहां पे आज जो मैं बात करूंगा ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। मुझे पता नहीं इस टॉक को कितने प्रतिशत लोग समझ पाओगे। अगर आपको समझ में आता है ये टॉक तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यहां पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो मेन कारण होता है फेसबुक पेज का रीच डाउन होने का, वो होता है आईडी स्पैम। अगर आपका फेसबुक अकाउंट, पेज नहीं अकाउंट बता रहा हो, अकाउंट पे अगर स्पैम एक्टिविटी होता है तो उस अकाउंट से जब आप पेज पे कोई भी कंटेंट डालोगे तो उस कंटेंट का रीच फेसबुक रोक के रखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करके रखेगा। और ये कारण बहुत सारे क्रिएटर के पेज पे ऑलरेडी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। और ये कैसे पता चलता है, ये सबसे बड़ा बात है कि कैसे पता चलेगा हमारा आईडी जो है उस पे रीच डाउन है। उस आईडी से हम वीडियो डालेंगे तो पेज पे रीच नहीं मिलेगा। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि आप लोग आपके फेसबुक पेज के क्रिएटर स्टूडियो पे जाओ, वहां पे आपको इनसाइट मिलेगा। इनसाइट पे जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू पे आपको दिखने के लिए मिलेगा रिटेंशन। जब रिटेंशन पे क्लिक करोगे वहां पे आपको फिगर देखने के लिए मिलेगा रिकमेंडेशन, शेयर, फॉलोअर्स, और अगर आप पेज पे बूस्ट करते हो तो पेड एडवर्टाइजमेंट, वो डेटा आपको मिलेगा। और वो डेटा में से आपको देखना है कि फेसबुक आपके पेज को कितना प्रतिशत रिकमेंडेशन दे रहा है। अगर आपका रिकमेंडेशन 30, 40, 20, 10 ऐसा है तो हो सकता है आपका आईडी जो है वो स्पैम के खाते पे है। या फिर यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा कि 30 to 40 को भी एवरेज पकड़ सकते हो, उस पे भी आपका आईडी का रीच डाउन नहीं होता। अगर आप फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं डालते हो तो हो सकता है आपका 30-40 ऑन एवरेज ठीक है, मगर आपका अकाउंट पे अगर रिकमेंडेशन 10%, 20% है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हो सकता है एक कारण रीच डाउन होने का कि अकाउंट आपका स्पैम है। अब यहाँ पे भी ये जो है ये बहुत सारे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आपका 10%, 20% रिकमेंडेशन है और इस बात को देखते हुए आप डिसाइड कर लोगे कि आपका जो आईडी है वो डेड है, उस पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, आईडी स्पैम हो चुका है। यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर है, चीज़ों को समझना ही चीज़ों का तोड़ है। तो ये तो मैंने एक चीज़ बताया आपको जहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका आईडी डेड है, आपका आईडी का जो स्पैम होने का चांसेस है वो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हो रिकमेंडेशन पैरामीटर को देख के। बाकी अगर आप लोग जिस आईडी से पेज को क्रिएट किए हो या फिर पेज पे जो जो आईडी लिंक है, एडमिन, एडिटर, जो भी रोल पे है, उन आईडी से भी अगर आप लोग शेयरिंग भरपूर मात्रा में करते हो तो भी आपका पेज का रीच डाउन हो सकता है। और ये बेसिक है, ऑलरेडी सबको पता है। अगर आपको भी पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि ये वीडियो कहाँ से कौन देख रहे हो और किसका कितना लेवल का नॉलेज है ये भी पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आईडी पे अगर आप शेयरिंग करते हो, हेवी शेयरिंग करते हो, तो आपका रिकमेंडेशन बंद हो जाएगा और उस केस पे भी पेज का रीच डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता आप लोग आके आर्टिफिशियली अपने खुद के कंटेंट को खुद बूस्ट करो, वो भी इनऑथेंटिक वे में। वो एंगेजमेंट बेट होते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो आता है, अगर आप आपके पेज पे डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, रीयूज्ड, रीपर्पस्ड ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो तो वहां से भी आपका धीरे धीरे आईडी जो है उसका रीच डाउन हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक को लगेगा ये रीयूज, रीपर्पस, लिमिटेड ओरिजिनेटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं। और लिमिटेड ओरिजिनेटिव कंटेंट जब आपके पेज पे डिटेक्ट करेगा फेसबुक तो आपके पेज पे पॉलिसी वायलेशन लगेगा, जिसके वजह से आपके पेज का रीच फेसबुक डे बाय डे डाउन करेगा। ऐसा नहीं जैसे ही इशू आएगा वैसे ही आपका सारा चीज़ डाउन हो जाएगा, धीरे 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 तिनके के जैसा डाउन होता रहेगा। और एक टाइम आएगा जब आप आपके पेज पे काम करोगे मगर कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा और आप सोचोगे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब क्यों नहीं। ये सवाल आपका है,
तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये कुल मिला के जो मैं बता रहा हूं ये सारे रीजन होता है कि रिकमेंडेशन क्यों ट्रिगर नहीं होता, ये सारे रीजन होता है आपका पेज का रीच क्यों डाउन होता है। और जो सबसे भयंकर रीच डाउन होता है उसका रीजन है पेज पे कोई भी स्ट्राइक आता है। तो पेज पे दो टाइप का स्ट्राइक आता है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड उल्लंघन करने के वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, दूसरा आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम। ये आता है जब आपको थर्ड पार्टी जिसका कंटेंट आप यूज किए होंगे आपके पेज पे वो अगर स्ट्राइक देता है, और जब आपके पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन आएगा कॉपीराइट के वजह से, तब भी आपका पेज का डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस होगा। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने से जब भी आपके पेज पे कोई भी स्ट्राइक आएगा तब भी आपका पेज का डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करेगा, उससे आपका पेज का रीच भी डिक्लाइन हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक इन चीज़ों के बारे में कोई अता पता नहीं, कुछ भी उठा के डाल रहा है। मगर आप अगर 100% ओरिजिनल कंटेंट डालोगे और ये सारे मिस्टेक अपने पेज पे नहीं करोगे तो आपका पेज का रीच नहीं डाउन होगा। अगर आपको पकड़ में आता है कि आपका अकाउंट जो है उसमें स्पैम हुआ है, आपने हेवी शेयरिंग किए हो, आपने उस अकाउंट पे कुछ मिसलीडिंग आपने एक्टिविटी किए हो, जैसे कि आपके पेज पे कोई लाइक आता है, हाँ, तो फॉलोअर को इनवाइट करने के लिए आप एक ही साथ 100 इनविटेशन भेज दिया कि लाइक करो पेज को उसको ऑप्शन पे, तो वो भी एक तरीके का स्पैम होता है। अगर आप कोई भी एंगेजमेंट बेट करते हो, यानी कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, टैग करो, इस तरीके का जो बेटिंग होता है उसके वजह से भी आपके पेज पे एंगेजमेंट बेट होता है और रीच डे बाय डे घटता जाता है। तो ये सारे चीज आपको फेसबुक पे बोलना नहीं है, यूज नहीं करना है। और जो सबसे मतलब ज्यादा हो रहा है ऑनलाइन सेलिंग वाले जो काम करते हैं, जो लाइव वीडियो पे आते हैं और बाइंग सेलिंग को रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आपको नहीं करना है। उन वीडियोस पे घुमा के कहना है सेम बात को। अगर डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो भी वो फेसबुक के खाते में गैम्बलिंग पॉलिसी का उल्लंघन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम उतना अच्छे से उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता, उनको लगता है आप गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई भी गिव अवे आप बिल्कुल भी मत करो, कोई भी टैग बेटिंग मत करो कि आपको ये प्राइस मिलेगा, अगर आप इतने फ्रेंड को अपना टैग करोगे हमारा प्रोडक्ट तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा जो प्रचार होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा भी करोगे तो भी आपका पेज पॉलिसी वायलेशन होगा, जिससे आपका रीच डाउन होगा। और एक होता है जब आप रीपर्पस करते हो अपने कंटेंट को, सेम तरीके का वीडियो अगेन एंड अगेन बनाते हो, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन सिमिलर रखते हो, तो भी पेज का एंगेजमेंट जो है वो आपको धीरे धीरे डाउन दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि लोगों को आई बॉल पे फेसबुक आपके कंटेंट को रिकमेंड नहीं करेगा। जब रिकमेंडेशन ही नहीं होगा तो पेज पे जो रिटेंशन है वो नहीं रहेगा, पेज पे एंगेजमेंट जो है वो नहीं रहेगा, और उसके वजह से पेज का रीच भी डे बाय डे डाउन हो जाएगा। दोस्तों ये था बेसिक। अब मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज के इस वीडियो पे मैं कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बात करूंगा पेज के रीच डाउन को ले। अब बात आता है जो लोग ये बेसिक मिस्टेक नहीं करते हैं मगर फिर भी जनवरी मंथ पे देखा गया है उनका पेज का रीच अचानक से डाउन हो गया है। रीच भी डाउन हुआ है, अर्निंग भी डाउन हुआ है। ये दोनों चीज उन पेजों के लिए सेम टू सेम टाइम पे हुआ है। और क्यों हुआ है इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। इसका मेन रीजन है आपका पेज इंस्ट्रीम एड फॉर लाइव से मोनेटाइज है और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और एक चीज मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, एज कंपेयर टू नॉन मोनेटाइज पेज, यानी कि जो पेज अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है उसके कंपैरिजन में जो पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है उसका रीच फेसबुक खुद ही बूस्ट करके ज्यादा देता है। ये आप मानो ना मानो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नॉट ओनली फेसबुक, इवन यूट्यूब पे भी। हालांकि यूट्यूब तो अब नॉन मोनेटाइज चैनल को भी मोनेटाइज कर रहे हैं क्योंकि उन पे भी ऐड दिखता है, तो यूट्यूब का केस अब अलग हो चुका है। मगर फेसबुक के केस पे अभी तक ये चीज अलग नहीं हुआ है। फेसबुक पे देखा ये जा रहा है, ऑब्जर्व ये किया जा रहा है, मेरा रिसर्च ये कह रहा है कि जो पेज इंस्ट्रीम एड फॉर लाइव से मोनेटाइज है उसका रीच फेसबुक ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है।
बहुत सारे लोगों का ये गलत इंफॉर्मेशन भी है कि जैसे ही मोनेटाइज करता हूं मेरे वीडियोस पे तो अभी रीच ही नहीं आता है। पहले तो मोनेटाइजेशन से पहले ज्यादा रीच, ये मोनेटाइजेशन के वजह से रीच नहीं घटा है। अगर आपके साथ रीच घटा है वीडियो मोनेटाइज के बाद तो आपका रीजन एंगेजमेंट बेट हो सकता है और बेसिक जो कारण बताया है वो हो सकता है। कभी भी मोनेटाइज करने के बाद आपका रीच नहीं घटता है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हो और रीच घट गया है इस टाइम पे, जैसे कि जनवरी के मंथ पे, तो यहाँ पे एडवांस नॉलेज आपको चाहिए। अब रीच क्यों घटा है? क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ पे एडवर्टाइजर जो कि एड प्लेस करते हैं फेसबुक पे और वही एड फेसबुक आपके वीडियोस पे दिखाते हैं, वो अब कम है। कम होने के वजह से फेसबुक ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकता, फेसबुक खुद ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकता, तो फेसबुक का जो ऑर्गेनिक बूस्ट है वो भी थोड़ा सा कम करके रखता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि ऐड कम है तो फेसबुक उतना ज्यादा एल्गोरिदम को छोड़ता नहीं है उस टाइम पे। तो इसीलिए अभी हो सकता है जनवरी से मार्च तक जिन पेज मोनेटाइज है उस पे भी रीच थोड़ा सा डाउन दिखने के लिए मिले। जैसे ही फेसबुक के पास एडवर्टाइजर एक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे एड्स होंगे, तो फेसबुक उन मोनेटाइज पेज को ज्यादा एड देगा। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, अरे बेवकूफ तू ये क्यों बता रहा है कि फेसबुक अब रीच कम दे रहा है तब रीच ज्यादा देगा? दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा फेसबुक इज ए बिजनेस प्लेटफॉर्म, फेसबुक बिजनेस करता है इसको यूज करके। तो जब एडवर्टाइजर ज्यादा होगा और फेसबुक ज्यादा वीडियोस पे व्यू देगा, ज्यादा व्यूज देगा, तो ज्यादा ऐड होगा, ज्यादा ऐड आपके वीडियो पे आएगा तो फेसबुक का इनकम भी ज्यादा होगा। और फेसबुक के पास जब बहुत सारा एड्स होगा तो बहुत सारे वीडियो व्यू भी चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजर भी फाइनली कॉस्ट डिडक्शन करके ऐड प्लेस करता है। तो फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पे व्यू नहीं दिखाएगा तो ऐड कहां से आएगा? तो फेसबुक का अर्निंग होगा तब ना आपका अर्निंग हो। तो फेसबुक यहाँ पे जो पेज मोनेटाइज है उसके थोड़ा सा ऑर्गेनिक बूस्ट ज्यादा ही देता है, क्योंकि उससे फेसबुक का ही बेनिफिट है। हाँ, क्रिएटर का तो बेनिफिट है ही। तो इस वजह से हो सकता है जनवरी से मार्च तक अगर आपने बेसिक कोई भी वायलेशन नहीं किए हो फिर भी आपका रीच थोड़ा सा कम दिख सकता है। बाकी बेसिक जितने भी मैंने बताए हैं उस पे अगर आप फोकस करोगे, वो मिस्टेक को नहीं दोहराओगे, और अगर आपको लगता है आपका आईडी स्पैम है तो दूसरे आईडी को एडमिन देके 2 दिन छोड़ के फिर उस एडमिन से आपको पोस्ट करते रहना है, तो भी रीच बढ़ जाता है। ये ऑलरेडी वेल प्रूफ्ड है, तभी मैं बता रहा हूं। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है बेसिक एंड एडवांस रीजन पेज रीच डाउन होने का। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।